चेयर पे किसी जगह पे बैठा हुआ है, तो अगर उसके ऑरा में नेगेटिविटी है और उस चेयर पे आप बैठ गए तो उस नेगेटिविटी को आप भी कैरी करेंगे। कभी कोई ऐसा इंसान जो आपके घर में आता है, जब वो जाता है तो आपके घर में बिना बात के क्लैशेस होने लगते हैं, बिना बात के कुछ नेगेटिविटी का आभास होने लगता है, घर के सदस्यों में कुछ मनमुटाव झगड़ा सा होने लगता है, क्योंकि वो जो आया है वो अपना ऑरा आपके घर में छोड़ के गया। और ये हमेशा सबके साथ होता है। जब भी आप किसी के टच में आते हैं, टच की बात है, फिजिकल टच की बात कर रही हूँ, तो उनकी एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज होती है। अगर आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से शक्तिमान के हाथों से एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में रहती है, जिसको कि हम ऑरा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भगवान का फोटो देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि उनके फोटो के पीछे एक वाइट कलर की एनर्जी रहती है, वो ऑरा होती है। और वो एनर्जी जैसा भगवान के फोटो में दिखाया जाता है, वो उस तरह का ऑरा हम सब कैरी करते हैं। उस लेवल का नहीं करते हैं, लेकिन जरूर करते हैं। आप हो, हम सबका एक ऑरा होता है। किसी इंसान का ऑरा पॉजिटिव होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का नेगेटिव होता है। वैसे तो ऑरा को देखने के लिए आजकल मार्केट में मशीन आ चुके हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको यूँ भी किसी के ऑरा समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई भी इंसान दिखता है तो उसके साथ साथ मैं उसका ऑरा भी देख लेती हूँ। मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि ये इंसान पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा इसका माइंडसेट है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको भी ये चीज़ें आने लग जाएंगी। अभी मैं ये बता रही हूँ कि अगर कोई आपको टच करता है तो वो सिर्फ आपको टच नहीं करता है, बल्कि अगर वो नेगेटिव है तो वो अपनी नेगेटिविटी आपके साथ चिपका देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो अपनी नेगेटिविटी आपके साथ चिपका देता है। आप देखते होंगे कि हमारी जो पुरानी प्रथा थी, हमेशा नमस्कार की प्रथा रही है, हाथ मिलाने की, हाय हेलो करने की प्रथा हमारी नहीं रही है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे, उनको टच के इम्पोर्टेंस पता थे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा भी रखते हैं, अगर आपका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, आपकी ऑरा, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर भी उसकी नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये दो तरीके से होता है, एक तो कॉर्ड के थ्रू होता है, वो मैं कभी और बताऊंगी, लेकिन एक होता है टच के थ्रू भी। अगर जैसे कि कोई भी इंसान मान लो कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट का है, भले ही आपकी ऊर्जा कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर उसने आपको टच कर दिया कैसे भी करके, या आपने उसके साथ हाथ मिला लिया, तो उनकी जो निगेटिविटी है वो आप कैरी करने लग जाओगे और 100% कैरी करने लग जाओगे। इतना ही नहीं, कोई अगर किसी चेयर पे किसी जगह पे बैठा हुआ है, अगर उसके ऑरा में नेगेटिविटी है और उस चेयर पे आप बैठ गए तो उस नेगेटिविटी को आप भी कैरी करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप देखना, आपके घर में कभी कभी अगर कोई घूमने के लिए आ जाए, कभी कोई इंसान आता है ना, तो उसके जाने के बाद आपके घर का माहौल अच्छा सा ही आपको फील होता है। लेकिन कभी कोई ऐसा इंसान जो आपके घर में आता है, जब वो जाता है तो आपके घर में बिना बात के क्लैशेस होने लगते हैं, बिना बात के कुछ नेगेटिविटी का आभास होने लगता है, घर के सदस्यों में कुछ मनमुटाव झगड़ा सा होने लगता है, क्योंकि वो जो आया है वो अपना ऑरा आपके घर में छोड़ के गया। और ये हमेशा सबके साथ होता है। आप जैसा ऑरा क्रिएट करेंगे, अपना जैसा आपका ऑरा रहेगा, वही आप दूसरे को दे के आएंगे और दूसरे वही आपको देंगे। तो हमेशा मैं बताती रहती हूँ कि टच से हमेशा बचिए। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कौन आपको टच कर रहा है। भले ही जब हम फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, भले ही मान लो मैं फीमेल हूँ, मेरा फीमेल्स का ग्रुप है, या मेल लोगों का अपना ग्रुप होता है, या मेल फीमेल भी फ्रेंड्स होते हैं, तो अगर वो कभी किसी भी निगेटिव आदमी से अपने आप को टच ना होने दे, मजाक में भी कोई ऐसे आपको ना करे, एक अपना डिस्टेंस मेंटेन करके आप रखिए। हाथ मिलाने में तो बहुत कॉन्शियस रहिए। मैं भी रहती हूँ, मैं हीलर हूँ, इतने सारे लोगों को हील करती हूँ, सैकड़ों लोग मुझसे हीलिंग ले चुके हैं और आज वो बहुत ही स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी अगर कोई नेगेटिव इंसान जाने अनजाने मेरे कांटेक्ट में आ जाता है तो कुछ पल के लिए मेरा भी माइंड परेशान हो जाता है। ये बात अलग है, क्योंकि फिर मैं तुरंत बाउंस बैक करती हूँ। मैं हीलर हूँ, मुझे पता है अपने आप को हील कैसे करना है, और कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के अंदर मैं अपने आप को हील कर लेती हूँ। लेकिन सारे लोगों को ये टेक्निक नहीं पता होती है। प्रकृति के साथ जुड़ के रहना सबको नहीं आता, सबके बस की बात नहीं होती है। तो आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि जो भी नेगेटिव लोग आपको दिखते हैं उनको अपने आप को टच ना करने दें। बहुत लोगों की आदत होती है, आप बात करोगे बिना बात के, कंधे छुएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं एक कैटेगरी में भी बोल रही हूँ कि फीमेल का फीमेल, मेल का फीमेल, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो फालतू के टच से बचे। हाँ, मेरे भी कुछ सर्किल है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव है, वाइब्रेंट है। उनके साथ अगर मेरा नमस्ते भी हो गया, हाय हेलो भी हो गया, हाथ में मिलाना हो गया, तो आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे पता है उनकी ऊर्जा ठीक है, वो मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो जनरल इंसान होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है, तो उनको हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, उनके टच से दूर रहना चाहिए। आप इस फॉर्मूला को ट्राई करके देखिए, आपके जीवन में आपको कितने चेंजेस नज़र आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।